अब आगे क्या प्लान करना है, उस पे फोकस करें। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। पर समस्या ये है कि इमाया की शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब हम सब वहां जाकर चारों तरफ से उस पर हमला करेंगे। मैं और विवान एक ओर से इमाया का ध्यान भटकाएंगे। ओके। और परियां दूसरी ओर से इमाया की सेना पर हमला करेंगी। यस। और बालवीर तुम पीछे से जाके इमाया की काली शक्तियों वाले ताज पर इस मशाल से हमला करोगे। लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास समय बहुत ही कम होगा, क्योंकि मैं और परिया इमाया की सेना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है माँ। पार्टनर, अब मेरी लाइफ और दुनिया का फ्यूचर आपके हाथों में। अगर आपने टारगेट मिस किया तो इमाया मुझे मम्मी बनाकर ताबूत में दफन कर देगा। चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो काली शक्तियों वाला ताज जल जाएगा, हम सब मिलकर इमाया के शरीर से विवान की शक्तियां वापस ले लेंगे। और फिर इमाया एक कमजोर मम्मी बन जाएगा और हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए फिर से दफना देंगे। और फिर बालवीर बड़ी आसानी से मिस्र के पिरामिड में वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेगा। सॉलिड प्लान है, लेट्स गो। असली कुंजी हमारे पास है। ये लोग मारे नकली कुंजी पाकर क्या हुआ ध्वनि परी, सब ठीक तो है? बालवीर, हमें फिर से कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तिम्नासा ने इन दोनों पर भ्रमक जादू डाला है ताकि इनका ध्यान भटका रहे और हम सब यहाँ उलझे रहे। तुम दोनों अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए तुम दोनों यही रुको। ठीक है बालवीर। जो योजना बनानी है बना लो। अब तक तो तिम्नासा ने दूसरी कुंजी हासिल भी कर ली होगी। बेवकूफ इमाया की वजह से वो दुर्लभ कुंजी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब इस दुनिया में शुरू होगी मेरे कहर की सल्तनत। हाकोनिप्त, हाकोनिप्त, हाकोनिप्त। मिस्र की सरजमी से अब जो तूफान उठेगा वो इस पूरी दुनिया को तबाह करके ही रुकेगा। मेरी फौज के रास्ते में आने वाला हर मुल्क, हर शहर अब मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम माय फुट। तिम्नासा, ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है। ये राम। आज तुम्हारी लड़ाई तिम्नासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है।
विवान, तुम वीर लोक वाले माया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। हाँ, कौन है ये राम? बेवकूफों, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। मैंने तो सुना था कि अच्छाई के पहरेदार कभी भी पीछे से वार नहीं करते। तुम शायद भूल रहे हो बालवीर कि तिम्नासा भले ही यहाँ है, लेकिन तिम्नासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है, जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया। मुझे भी याद आ गया। हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ, चलिए। कहाँ चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है। हाँ, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है। क्यों ज्वाला परी, क्यों धनी परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर? ये परिया तो बन गई शीशी की झील। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ। इस बात का पूरा श्रेय मैं ही ले लूंगा। बेवकूफ, सत्यानाश, अब चलते हैं मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा साल लोग देखेगा। बीमार, पहले इस ज्वाला परी को कालू प्रास्त्र करते हैं। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के। दबड़ 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 दबड़, मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। दबड़ 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 दबड़, अरे दबड़ दबड़। डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़ डूबा डूबा।
अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वीर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं कर्णा जी को क्या जवाब दूंगा। तपड़ 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 डुबा डुबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है हिमाया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। तीर चाहे 1 गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं 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 आ आ आ नहीं 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 आ हिमाया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 बालपरी, जल्दी से हिमाया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे। बहुत अच्छे विमान।
वही दुर्लभ कुंजी है। लेकिन ये यहाँ कैसे? अरे कहाँ गई? कहाँ गई ये? रे Come on, Dhoni Pari. Let's go. मुझे आजाद करो, यहाँ दम घुटता है मेरा। क्यों बाहर निकाले? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल के पूरी दुनिया का दम घोट सको। थैंक्स बट नो थैंक्स। अब इस ताबूत को बंदी लोक में ले जाकर छोड़ देंगे ताकि कभी भी कोई भी इस दानव को मुक्त ना कर सके। हाँ माँ, उसे तो हम काबू में कर चुके हैं, लेकिन वो दुर्लभ कुंजी आखिर रेगिस्तान के बीच में आई कैसे? हो सकता है ये चाबी पिरामिड से बाहर निकले किसी मम्मी के शरीर में छुपा कर रखी गई हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी अस्त्र में छुपी हो और जब वो लड़ाई करने बाहर आए थे तो ये चाबी भी बाहर आ गई हो। हाँ, ये पॉसिबल लगता है। मुझे भी यही सच लगता है, क्योंकि अगर तिम्नासा को इस चाबी के बारे में पता होता तो वो इसे लिए बिना नहीं चली जाती। कितने मूर्ख हो तुम लोग, दुनिया के रक्षक बने फिरते हो लेकिन आंखों के सामने झूठ पहचान नहीं पा रहे हो। बाय द वे, आप दोनों को अभी भी कोई फ्लैशेस आ रहे हैं क्या? फ्लैशेस तो बहुत जल्द तुम लोगों को दिखेंगे अपनी डेथ के। नहीं अनन्या, हमें जो दृश्य नजर आ रहे थे वो तिम्नासा की ही चाल थी, ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। हाँ, पालपरी, अगर आप चाहे तो ये ताबूत हम बंदी लोक में जाकर पहुंचाएं। नहीं, तुम दोनों पर दृश्यम जादू का असर अभी अभी उतरा है। तुम दोनों इस दुर्लभ कुंजी को लेकर वीर लोग चले जाओ और आराम करो। यस, इस ताबूत को बंदी लोग तक और भी बढ़िया पहुंचा सकती हैं। आप लोग जाके रेस्ट करिए। बहुत खूब, तुम दोनों ने तो इस हारी हुई बाजी को ही पलट दिया। क्वीन तिम्नासा, मैं तो इस अच्छाई की पूरी दुनिया को ही पलट देना चाहता हूँ। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा रे, पर उससे पहले हमें इस दुर्लभ कुंजी की एक नकली छवि बनाकर वीर लोग पहुंचानी है, ताकि वो लोग खुश होते रहें और खुश होते होते उनकी दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शक्ति कुंज की 4 दुर्लभ कुंजियों में से पहली 2 कुंजी हुई मेरी। बस 2 कुंजी और फिर होगा धरती का सर्वनाश। क्या बात है शौर्य, हम 2 दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? शौर्य, मेरे ख्याल से अब हमें इन सबको पूरी बात बता देनी चाहिए। पूरी बात? मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार एक भयानक पूर्वाभास हो रहा है, जिसमें तिम्नासा के हाथों में इलुहा माया जाल के अंदर छुपी शक्ति आ चुकी है।
मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि इलुहा की 4 दीवारों के अंदर जो शक्तिपुंज है, अगर वो तिम्नासा को मिल गया तो ये धरती, आकाश, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान। लेकिन शौर्य, हम पहले ही कई खतरों का सामना कर कठिन परिस्थितियों से गुजरकर 2 दुर्लभ कुंजों को हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्थिति कठिन नहीं, लगभग असंभव होगी, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिम्नासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओह, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा, बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिकर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक ही भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट 2 दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल का हम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ, ये भी सही बात है। सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। गिर पड़े।
हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हमें भी। अच्छा सबको। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी? तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है? हाँ हाँ। हेलो सब लोग घर में जाके पैकिंग तो करनी है। आला निकलो बता। अरे चले चले माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना। मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, इसलिए प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया। अब उस टिक से मिलकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन तिम्नासा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वालापरी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी? हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस मोर को अपना जीवन बोझिल लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर न जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे हो? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा।
तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से। हम तो सैर करके आते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रैपिड इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए में से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसा जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़े जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान किए मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी कहाँ है? अरे ये दो बातें अलग है गिरपड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुनली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं, और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। है? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी खुशी ये सीट को खाली कर दो। ओके, तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ,
है ना, हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे, लेकिन चिंटू तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा, तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो, अरे चिंडी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं 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 नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं, मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति बप्पा! ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी! अरे टीटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो।
तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। बुराई का साम्राज्य अब मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगी और ये अच्छाई के पहरेदार कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बाउंडर बन चुका है। ये तो सिर्फ तबाही की झलक है बालवीर, क्योंकि बस कुछ ही पल बाद करोड़ों अरबों लोग चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुलाएंगे। बालवीर, बचाओ! और तुम? दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये कह नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ दो बालवीर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को? हाँ?
अब इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो तिम्नासा चाहेगी, क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। अब तुम्हारे पास धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायु परी, क्योंकि तिम्नासा के पास चारों कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर लिया है। बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए इस समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। तब तक विवान तुम और परियो, आप सब हिम्मत मत हारिएगा। प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे। अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में चारों दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीर लोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, तिम्नासा को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीर तप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है। लगता है नॉस्ट्रेडमस और माया सभ्यता के प्राचीन लोगों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है। आज दुनिया का अंत होने वाला है। डर के मारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आसमान में एक विशाल घड़ी नजर आ रही है। ना ही किसी गुरुओं को और ना ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ रहा है कि ये विशाल घड़ी आखिर आई कहां से है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का हमला है धरती के ऊपर? एक बात और, धरती पर मौसम बिगड़ने के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। माँ प्लीज जल्दी से ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए।
अरे व्हाट बॉय, यस सर, जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास, जितने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरे ये मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज माँ, प्लीज संभालिए माँ। माँ विवान मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीर लोग से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू, रिंकू बेटा उठो उठो। रिंकू के शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है। ये तो गुड न्यूज है ना बालवीर। देखना शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तिमनासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है, इस शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया इसका मतलब कि स्काई में जो घड़ी चल रही है ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान। कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है, और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीर तप करके वापस नहीं आ जाते, हम तिम्नासा के काली शक्ति के स्रोत को यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवान, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई एग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस। करोड़ों साल पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे और क्या।
ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और अच्छा बोल रहे हो तौबा तौबा, पहली बार तो तुमने अपने इस मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिमनासा। एग्जैक्टली, टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिमनासा, क्योंकि क्वीन तिमनासा वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे बहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए बहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो, बहरानी इसे पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। अब ये गैजेट मेरा होगा और फिर पूरा यूनिवर्स कहेगा हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। महाराजा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था महाराजा। बोलेगा मरेगा, बोलेगा मरेगा। कम थे जो और दो लुटेरे आए घर लुटने। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? चुप रह। इधर भी पालवन, इधर भी पालवन, इधर भी विवाद, इधर भी विवाद। तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हो, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी, जीत किसे मिलती है? अरे बैराजा इधर रे, इधर मैं किधर जाऊं? बैरानी, बैरानी, तीन बार बैरानी, बैरानी।
जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। की तैयारी करने में लगी है और वहाँ पर भैराजा और रे आज तक तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा। देखा टिम्मी आंटी, आपने जिस हीरे को 4 चाबियां चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया और उसे हमने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिम्नासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना एक हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो। बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा।